ग्रीटिंग्स, जो टॉपिक है आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया, ठीक है। थोड़ी सी खांसी है मुझे और सिस्टर को, सो मे बी इन द रीडिंग यू कैन सेंस दैट, ठीक है। सो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं एंड वी गॉट 5 कार्ड्स फ्रॉम टेरो, 5 कार्ड्स फ्रॉम मून ओरेकल। लेट्स कनेक्ट। पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फायर साइन। व्हाट डज इट मीन? ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहा है, मे बी आपकी वेटिंग पीरियड चल रही है। द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। या तो आपसे कुछ कहना है या तो आपसे कुछ समझना है। इनफैक्ट शायद ये पर्सन फ्यूचरिस्टिक प्लान्स भी देख रहा है कि कहीं आगे जाके आपकी रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेशेंस का कार्ड। देखो ये पर्सन की कोई जो भूमिका है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप इसको कठोर भूमिका भी कह सकते हैं, मतलब अपने तरीके से कुछ डिसाइड करना, ठीक है। अब ये डिसीजन शायद आपको अच्छे लगे ना लगे, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान अपने डिसीजन खुद लेता है एंड आप उसे किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। वैसे तो ये है एरीज, लियो और सैज, जैसे कि आप तीनों साइन की तरफ देखते हैं, बहुत ही कठोर साइन होते हैं ये। अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो उसे मोस्टली चेंज नहीं करते। थर्ड जो कार्ड है वो है जजमेंट, एज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन। जजमेंट का मतलब है कि भाई किसी एक नतीजे पे आना हो सकता है, लेकिन चीज़ें ऐसे भी होती हैं कभी कभी इंसान अपनी तरीके से डिसीजन लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको कब मिलना है या नहीं, बात करनी है या नहीं। तो मे बी यूर पर्सन कुड आस्क यू कि आज मिलते ही हैं चाहे जो भी हो जाए, फिर नहीं मिलेंगे बिकॉज आई डोंट वांट इट। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। एंड मे बी अगर आप दोनों में से किसी को भी अगर जल्दबाजी है तो शायद उसके बारे में भी कोई डिसीजन ये पर्सन ले सकता है। फोर्थ जो कार्ड है वो इधर स्टार है, एक्वेरियस साइन, वाटर साइन। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स क्यों आ गए हैं? देखो एक्वेरियस आ गया है द स्टार एंड 3 ऑफ सोर्ड्स में आ गए हैं जेमिनी, लिब्रा, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये तो नहीं है कि भाई ये पर्सन आपको भूल चुका है, बट कहीं ना कहीं देखो होप है इस पर्सन को, लेकिन शायद इस पर्सन को थोड़ी सी चोट भी पहुंची है। अब क्यों चोट पहुंची है? मे बी इसके जो भी प्लान्स थे वो पॉसिबल नहीं हो पाए। मे बी आज आपको मिलना था, या फिर कहीं ना कहीं अगर सेक्सुअल कंटेंट था जो कंप्लीट नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं अगर उनके दिल में कोई ख्वाहिश थी आपके रिलेटेड वो कंप्लीट नहीं हो पाई, मिलना था, ट्रेन नहीं मिली या छुट्टी नहीं मिली, या फिर अचानक काम आ गया और आपसे बिछड़ना हो गया, ये भी कोई रीज़न हो सकता है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द मून ओरेकल, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है ये, एंड दिस इज ऑल अबाउट थिंग गॉडेस डायना। आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। ये अपने दिल में जो भी है ये सबको बताना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते, यहाँ तक कि आपकी रिलेशनशिप भी, लेकिन आप इसके लिए शायद रेडी हो भी सकते हो और नहीं भी। नेक्स्ट कार्ड है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन, ठीक है। यानी कि सच जानना इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप में से किसी ने कोई सच्चाई छुपाई है तो या तो ये पर्सन सच्चाई के उजागर होने से डर रहा है, या फिर किसी की सच्चाई इसको मालूम पड़ी इसलिए वो खफा है उस पर्सन से, ठीक है। तो जो कार्ड है एज अगेंस्ट दिस रैबिट, ये है आई चूज टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माय व्यूज़। अपना जो दायरा है सोच का ये पर्सन बढ़ा रहा है। मतलब अगर आप कन्फेस भी कर रहे हैं, फिर कोई पर्सन, या फिर अगर ये खुद पर्सन कह रहा है कि भाई ये था रिलेशनशिप में या फिर आप थे रिलेशनशिप में और इसको पता चल गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है कि अभी आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सुपरमून। आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। जो भी इनके लिए सही है ये उसे पाकर रहेंगे, नहीं तो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये बात आपके लिए भी एप्लीकेबल होती है। आई विल परसिस्ट, माई विल इज स्ट्रांग। अगर ये और आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पर्सन ज़रूर कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई अगर पैसों की कमी है, या फिर फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ये पर्सन कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट इट, मैं सब संभालूंगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है आई एसेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसीजन वाइजली। ये पर्सन सोच समझ कर ही फैसला लेता है। ऐसा नहीं कि भाई बस मन में कोई भी बात कर ले और फैसला ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन पहले सोचता है और उसके बाद ही फैसला लेता है। इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।